हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है नेशनल एजुकेशन हब में। आज हम क्लास 9th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ को डिस्कस करेंगे। हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आप कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आएगा। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है पदार्थ। विश्व में प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है और जिसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है, उसको हम कहते हैं पदार्थ। पदार्थ अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। पदार्थ के कणों के कुछ गुण होते हैं। फर्स्ट गुण यह होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं। अगला है कि पदार्थ के जो ये कण होते हैं इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। और नेक्स्ट है ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आप ऐसे समझिए, ये कोई पदार्थ है, ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, ठीक है। और ये कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इनको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इन कणों की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सही है, या कुछ गुण होते हैं। पहला गुण तो ये होता है कि ये निरंतर गतिशील होते हैं। मान लो ये कोई कण है तो ये ऐसा नहीं कि ये डेली यहीं पर रहेगा, ये यहाँ से इधर मूव करते रहता है, ठीक है, कुछ टाइम बाद इधर मूव करेगा, सही है। तो फर्स्ट गुण क्या है कि जो पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है वो कण क्या करते हैं, निरंतर गति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो ये पदार्थ के कण होते हैं इनके बीच में गैप होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। इस तरीके से ठोस में ये रिक्त स्थान सबसे कम होगा, गैस में ये रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला गुण इनका ये है कि ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब हम डिस्कस करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। भौतिक रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। वैसे तो 5 होती हैं लेकिन मुख्यतः 3 होती हैं। फर्स्ट है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, ठीक है। ठोस का एग्जाम्पल क्या है, मेज, द्रव का पानी, गैस का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरीके से, ठीक है। क्या होता है ठोस में, क्या होता है, जो ये कण है ये एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा आकर्षण बल लगाते हैं और इनके जो ये कण है इनके बीच में गैप ना के बराबर होता है। जो द्रव के कण होते हैं इनमें गैप ठोस के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस के जो ये कण होते हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम से पता चल रहा होगा। अब हम इसको अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो ठोस में क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है, ठीक है। जैसे आपके घर में मेज होगा, कुर्सी होगी, जो भी ठोस चीज़ें हैं तो उनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। मान लो आज जो चेयर का आकार है आज भी वही रहेगा और 2 दिन बाद भी वही रहेगा, 1 साल बाद भी वही रहेगा, ठीक है, जब तक कि आप उसको तोड़ोगे नहीं, ठीक है। इसका आयतन भी निश्चित होता है, ठीक है। तो ठोस का आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। दूसरा इसमें क्या होगा, इसमें संपीड़न नग्न होता है। संपीड़न क्या होता है, जब हम किसी को दबाते हैं तो वो दब जाता है। तो जो ठोस होता है उसमें संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। मान लो आपके घर में मेज है तो आप उसको दबाओगे तो वो दबेगा नहीं ना, तो इसमें संपीड़न नग्न होता है, ठीक है। संपीड़न आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई बॉडी है तो आप इसको दबाओगे तो ये दबेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, दृढ़ आकार के होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ठीक है। और इनके जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान ना के बराबर होता है। तो आपको इतने पॉइंट याद होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, संपीड़न नग्न होता है और आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, और कणों के बीच में रिक्त स्थान नग्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द्रव अवस्था। द्रव क्या होते हैं, ये तरल होते हैं और इनमें बहाव का गुण होता है, ठीक है। द्रव का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। अगर आप उसको गिलास में लेते हो तो गिलास का शेप ले लेता है, कटोरे में लेते हो तो कटोरे का शेप ले लेता है, डोंगे में लोगे तो डोंगे का शेप ले लेगा। तो जिस भी बर्तन में रखोगे उसका शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है।
लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन कैसे? अगर 1 लीटर पानी है तो वो 2 साल बाद भी 1 ही लीटर रहेगा। ठीक है, तो इसका आयतन निश्चित होता है। ये इसमें थोड़ा बहुत संपीड़न होता है। सही, द्रव क्या होता है, बहुत कम संपीड़न होता है। ठीक है, द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल ठोस से कम होता है और गैस से ज़्यादा होता है। ठीक है, जो द्रव के कण होंगे उनमें आकर्षण बल ठोस से कम होगा और गैस से ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गैस। गैस में बहाव का गुण होता है और गैस सबसे ज़्यादा संपीड़न होते हैं। गैस का आकार निश्चित नहीं होता है, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है और गैस के जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो अब ठोस का एग्जाम्पल क्या है? मेज। सही है, द्रव का एग्जाम्पल पानी, गैस का एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कुछ भी आप ले सकते हो। तो ये आपने ठोस लिया, तो इसके जो ये पार्टिकल होंगे इनके बीच का जो गैप होगा वो नग्न होता है। इसके बीच में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है और इसका शेप क्या होता है? शेप और साइज फिक्स होता है। ठीक है, और ये चीज़ लिक्विड में क्या होता है, मतलब जो द्रव होता है उसमें ये इस जो पार्टिकल के बीच का जो गैप होता है वो थोड़ा सा सॉलिड कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। पदार्थ है, पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड किया, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आकार निश्चित होता है। किसका? ठोस का आकार निश्चित होता है, वाटर का जो द्रव है उसका आकार निश्चित नहीं होता है और गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठीक है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है और गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है, इसमें जो ठोस होता है उसमें बहाव नहीं होता है, जो द्रव होता है उसमें बहाव होता है और जो गैस होता है उसमें बहाव होता है। इसमें जो कण होते हैं ठोस में वो आपस में चिपके होते हैं। इसमें थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। ठीक है, और ठोस में संपीड़न नहीं होता है, द्रव में थोड़ा सा संपीड़न होगा और गैस में बहुत ज़्यादा संपीड़न होता है। तो आपको ये डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए, ठोस, द्रव और गैस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। अब पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हम ठोस से द्रव में भी चेंज कर सकते हैं, द्रव से गैस में। ठीक है, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन 2 तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो तापमान में परिवर्तन करके, दूसरे दाब में परिवर्तन करके। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जब हम ताप में परिवर्तन कर रहे हैं। अगर हम ताप में परिवर्तन करते हैं तो आपने देखा होगा बर्फ़ का आप हल्के से टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या बनेगा? पानी। ठीक है, तो बर्फ़ क्या था? सॉलिड। पानी क्या हो गया? लिक्विड। सही है, मतलब द्रव। और पानी का आपने थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो वाष्प में बन गया, तो वो क्या बन गया? गैस। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा के आप क्या कर सकते हैं? अवस्था परिवर्तन। तो फर्स्ट हम देखते हैं, अगर हम ठोस को मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? द्रव अवस्था में आएगा। द्रव का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? गैसीय अवस्था में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट आता है गलनांक। तो गलनांक क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे ठोस पिघल का द्रव बनता है उसको हम कहते हैं गलनांक। ठीक है, मान लो कि ये लोहे की सरिया है, आपने इसको गर्म किया, हीटअप किया, तो ये 2400 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनता है? लिक्विड में चेंज होता है, मतलब द्रव में परिवर्तित होता है। तो वो उसका क्या हो गया? गलनांक बिंदु। ठीक है, गलनांक क्या हो गया? वह प्रोसेस जब ठोस किसमें? द्रव में चेंज होता है, तो उसको हम बोलेंगे गलनांक। नेक्स्ट पॉइंट है क्वथनांक। जिस तापमान पर द्रव उबलना शुरू करता है उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। जैसे जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू करता है तो वो उसका क्या हो गया? क्वथनांक। ठीक है, नेक्स्ट है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो द्रव होता है वो वाष्प में परिवर्तन होना शुरू करता है, उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाष्पन। जब क्वथनांक से नीचे ही द्रव वाष्प में बदलना शुरू करता है तो उसको हम बोलते हैं वाष्पन। यहाँ पे वाष्पीकरण और वाष्पन में आपको एक छोटा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। वाष्पन जो होता है वो क्वथनांक से नीचे ही शुरू हो जाता है। जैसे जो हमारे कपड़े सूखते हैं तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पे सूखते हैं? वो सूखते हैं जैसे 20 to 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो
तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे गीले कपड़े होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, वाष्प में। ठीक है, तो वो हो गया वाष्पन। और अगर कोई भी द्रव उसके क्वथनांक पॉइंट पे वाष्प में चेंज होगा तो वो हो गया वाष्पीकरण। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जब 1 kg पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होती है तो वहाँ पे उसको कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, नेक्स्ट है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जब हम 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पे हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, नेक्स्ट आता है संघनन की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर जब हम 1 kg ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर द्रव में परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पे हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अवस्था परिवर्तन के लिए हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। अगर हम द्रव को गैस में परिवर्तित करते हैं तो वहाँ पे हमें जो ऊष्मा यूज होती है वो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, और अगर हम ठोस से द्रव में परिवर्तित करते हैं तो वहाँ पे जो ऊष्मा यूज होती है वो संघनन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे वेट होगा वो 1-1 kg होगा। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अगर कोई ऐसा ठोस जो बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित होता है उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। या तो गैस से सीधे ठोस में बदलते हैं, सही है, लिक्विड में चेंज नहीं होंगे। ठीक है, एक स्टेप ये क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, अगर हम ठोस, अभी तक हम 3 स्टेप में चले थे, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, लेकिन अगर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधे किस में चेंज कर होते हैं, गैस में, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जांपल क्या है, कपूर। ठीक है, ये हमने देखा था तापमान परिवर्तन। अब हम देखेंगे दाब परिवर्तन। अगर हम दाब में परिवर्तन करते हैं तब भी हम पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम दाब बढ़ाएं तो जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। ठीक है, और वो किस में चेंज हो जाएंगे, उनकी अवस्था परिवर्तन हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई गैस है, आप उसको क्या करते हो, दबाते हो, मतलब उस पर दाब बढ़ाते हो, तो उसके जो कण होंगे वो एक दूसरे के पास में आ जाएंगे और वो द्रव में चेंज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो हमारा सिलेंडर होता है घरों का, वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, होता तो वो गैस है लेकिन उसको प्रेशर करके द्रव में बदला जाता है। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए। अगर आप ठोस को हीट करते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, द्रव में, फिर द्रव से गैस में। ठीक है, ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, संगलन क्या होता है, जब हम ठोस को तापमान बढ़ाते हैं तो वो द्रव में चेंज हो जाता है, वो हो गया संगलन। ठीक है, दूसरा क्या है, जब हम द्रव का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो वाष्प में चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस से सीधा गैस में या गैस से सीधा ठोस में, वो क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक बार चैप्टर का क्विक रिवाइज कर देते हैं। सबसे फर्स्ट हमने बात की थी पदार्थ। तो पदार्थ क्या होते हैं, वे सब चीज़ें जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसको हम कहते हैं पदार्थ। पदार्थ अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन कणों को हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं, इन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस के कणों के बीच में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल पाया जाएगा, द्रव के कणों के बीच में ठोस के कंपैरिजन में थोड़ा कम और गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा आकर्षण बल होगा, और गैस के कणों के बीच में सबसे कम आकर्षण बल पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में डिफरेंस। तो ठोस में क्या होता है, आकार निश्चित होता है, द्रव में आकार निश्चित नहीं होता है, गैस में भी आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ठोस में आयतन निश्चित होगा, द्रव में भी आयतन निश्चित होगा और गैस में आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और ठोस में बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, द्रव में बहाव का गुण पाया जाता है और गैस में भी बहाव का गुण पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, और ठोस में क्या होता है, रिक्त स्थान नहीं होता कणों के बीच में, गैस में सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान होता है और द्रव में थोड़ा सा कम रिक्त स्थान होता है। ठीक है,
ठोस को हम संपीड़न का गुण नहीं पाया जाएगा, और द्रव में संपीड़न का गुण पाया जाएगा, और गैस में भी संपीड़न का गुण पाया जाएगा। ठीक है, पदार्थ की हम दो तरीके से अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, तापमान बढ़ाकर और दाब परिवर्तन करके। ताप बढ़ाकर हम कैसे, ताप बढ़ाएंगे तो हम ठोस से द्रव में और द्रव से गैसीय अवस्था में बदल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, गलनांक, क्वथनांक, वाष्पीकरण, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। गलनांक क्या होता है, जब हम ठोस को पिघला के द्रव बनाते हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं गलनांक। ठीक है, क्वथनांक क्या होगा, जब कोई भी द्रव उबलने लगता है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, वाष्पीकरण क्या होता है, जब द्रव से वाष्प में परिवर्तित होता है। वाष्पन क्या होता है, क्वथनांक से नीचे ही द्रव वाष्प में बदलना शुरू होता है, उसको हम कहते हैं वाष्पन। गुप्त ऊष्मा क्या होगी, जब 1 kg पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, जब हम 1 kg द्रव को क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पे जो ऊर्जा लगती है उसको हम बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, जब वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को हम उसके गलनांक पर क्या द्रव में परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पे जो ऊर्जा लगती है उसको हम बोलते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सॉरी, जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, दाब बढ़ाकर भी हम अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम गैस पर दाब लगाएं गैस के कणों पर तो वो द्रव में परिवर्तन हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, गैस होती है लेकिन वो कौन सी फॉर्म में होगी, द्रव अवस्था में होगी। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठोस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो किस में चेंज होता है, द्रव में। ठीक है, और द्रव का आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो गैस में। ठोस से द्रव में बदलने की प्रोसेस होती है संघनन, सही है, द्रव से गैस में बदलने की वाष्पीकरण। ठीक है, ठोस से जो सीधे गैस में परिवर्तित होता है, गैस से जो सीधे ठोस में परिवर्तित होता है उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है।